इसलिए प्रभु ने गीता के 4 अध्याय में कहा, तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवा। प्रणिपात साष्टांग। अर्जुन भी भगवान को साष्टांग प्रणाम। तस्मात् प्रणम परिधाय कायम। अपने शरीर को जमीन में लेटा डाल दे, साष्टांग प्रणाम करते। शरीर के 8 अंग जमीन को छू लें उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं, और 5 अंग जमीन को छुएं उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। दोनों पैर के घुटने, दोनों हाथ और सिर जमीन को छू ले उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। जैसे व्यक्ति खड़ा है, घुटने मोड़ करके घुटने उसने जमीन में सटाए, हाँ, और दोनों हाथ और सिर जमीन को छुआ दिया, उसको पंचांग प्रणाम कर। और जैसे वृक्ष कटा और सीधा गिर गया, ऐसे एकदम जमीन पर लौट जाना, लेट जाना, ये साष्टांग प्रणाम कहलाता है। स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम और पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्रियां प्रणाम करें 5 अंग जमीन को, पुरुष साष्टांग प्रणाम। अर्जुन भय से कंपित भी हो गया, हर्षित भी हुआ और कंपित भी हुआ। अदृष्ट पूर्वम हर्षतोस्मि दृष्ट्वा भये न च प्रव्यथितम मनो। आज तक ऐसा रूप मैंने कभी न देखा न सुना। भय, इसलिए भय के कारण में कंपित हो रहा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम। यह भी बहुत सुंदर श्लोक। भगवान से अगर माफी मांगनी हो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना हो, तो भी ये श्लोक बड़े काम का है। साष्टांग प्रणाम करो। हे ईड, हे स्तुत्य, स्तुति करने योग्य प्रभु, हम आपको प्रसन्न करने के लिए आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमसे अपराध हुए हैं प्रभु, हमें क्षमा कर। क्यों क्षमा करें? तुमने अपराध किया तो दंड तो भोगना ही चाहिए तुमको। किस आधार पर तुम कहते हो क्षमा करो? अर्जुन दलील देता है। वकील मजिस्ट्रेट के सामने अपने मुवक्किल को बचाने के लिए दलील पेश करता है, पुराने उदाहरण देता है। इस प्रकार का केस अमुक अदालत से यह निर्णय हुआ, इसलिए सरकार आपको भी संनिर्णय देना चाहिए। अर्जुन भी दलील पेश करता है। क्या? सुनो ध्यान से। वो कहता है कि जैसे पिता पुत्र के सैकड़ों अपराध क्षमा कर देता है, वो पिता नहीं है जो मजिस्ट्रेट की तरह कुर्सी पर बैठकर हर अपराध का दंड देता रहता। पुत्र से अनेक अपराध होते हैं। पिता डांट देता है, कटु वचन कह देता है, तिरस्कार कर देता, लेकिन अंदर से नाता टूटता नहीं। और पुत्र अगर आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ ले, पिताजी अपराध हो गया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो अगर सहृदय पिता है तो माफ कर दो, जैसा भी है, पर अपना तो है। गलती करने के बाद यदि भविष्य में गलती न करने का संकल्प लेकर के पुत्र आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर पिता के सामने खड़ा हो जाता है या चरणों में सिर रख देता है, तो सहृदय पिता पुत्र की बड़ी गलती को भी माफ करता है। अर्जुन कहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप भी पिता हो, आप भी मां हो। यदि मुझसे अपराध हुआ है आपके प्रभाव को न जानते हुए,
तो जैसे पिता पुत्र के अपराधों को माफ करता है, मेरे ठाकुर मुझे भी अपना पुत्र समझ के माफ कर दीजिए, मैं जैसा भी हूं आपका पुत्र हूं। ईश्वर जीव के पाप कभी नहीं देखता, यह ध्यान रख। ईश्वर अपने भक्त के पाप नहीं देखता, ईश्वर अपने भक्त का प्यार ही देखता है। आपका समर्पण हो जाए, भविष्य में गलती न करने का संकल्प हो जाए, परमात्मा आपको माफ न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। पितेव पुत्रस्य, पिता जैसे अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, सखेव सख्यु, और मित्र जैसे अपने मित्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, तथा पति जैसे अपनी पत्नी के अपराधों को माफ कर दिया करता है। इसी तरह प्रभु आप मुझे भी एक बार माफ करो। मैं पश्चाताप से किए हुए अपराधों की गलती से मैं गला जा रहा हूं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबन त्वयि जातापराधानाम। हे परमात्मा, कोई व्यक्ति चलते चलते जमीन में फिसला और गिर गया, जमीन पर गिरने वाला व्यक्ति जमीन का ही सहारा लेके खड़ा होता है। क्या? जमीन पर चलने वाला व्यक्ति चलते चलते पैर फिसला, गिर गए, अब खड़ा कैसे होगा? जमीन का ही सहारा लेके खड़ा होता है। इसी तरह प्रभु आपके अपराध करके हम नीचे श्रेणी में आ गए, गिर गए, पतित हो गए, लेकिन आपका सहारा लेकर ही हम शुद्ध होकर ऊपर उठ सकते हैं। आप ही हमारे लिए अवलंबन हो, इसलिए दयालु हमें माफ करो। त्वयि जातापराधानाम त्वमेव शरणम मम। आपके प्रति हमने पाप किया, गलतियां हुई, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे। प्रातःकाल चर्चा थी ना कि अर्जुन भगवान की छाती पर पैर रख के सो जाता था, सुना था नहीं? सत्यभामा की छाती पर एक पैर रखा, सो। और अर्जुन खाते खाते अपने मुंह का भी ऐसा आधी पीस तोड़ा और ठाकुर लेके खा जाते थे, खुश होते थे। नहीं? और कभी भगवान के ऊपर पैर रख दिया और भगवान दबाने भी लगे तो चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो वृंदावन। बिहार शैया सन भोजनेश, और मैं आपके बिल्कुल साथ बैठता था, साथ सोता था। मुझसे बहुत अपराध हुए प्रभु, पर जैसे पिता पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, मित्र मित्र के अपराध को क्षमा कर देता है। देखो, अगर कोई मित्र मित्र की निंदा करता है तो वो मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं होता। क्या? एक व्यक्ति कहता वो हमारा मित्र है लेकिन ये गलतियां कर रहा है, बोले तुमने मित्र शब्द को कलंकित कर दिया। मित्र का मतलब है गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। अपने मित्र के गुणों को प्रकट करना है और उसके दोषों को छुपाना, वो मित्र कहलाता है। सामने तारीफ करे बाद में निंदा करे वो मित्र नहीं होता है, वो मित्र के रूप में शत्रु ही है। बोलिए वृंदावन। थोड़ा सा जब ठाकुर को प्रणाम करो ये श्लोक बोला करो, तस्मात् प्रणम्यो प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वहमहमीश मीड्यं
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रिया यार्हसि देव सोढुम्। अगर पत्नी के हर अपराध पर आप जज बनकर के जजमेंट देने लगे तो पत्नी का गुजारा हो ही नहीं सकता। पत्नी से अनेक अपराध हो सकते हैं, लेकिन सहृदय पति पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देता है। इसलिए प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। अदृष्ट पूर्वम हर्षतोस्मि दृष्टवा। अदृष्ट पूर्वम, इससे पहले हमने कभी ऐसा रूप आपका देखा। अदृष्ट पूर्वम हर्षतोस्मि दृष्टवा। एक ओर तो मैं हर्षित हो रहा हूं, आश्चर्यचकित हो रहा हूं, और दूसरी ओर भय से मेरा मन कांप भी रहा है। भयेन च प्रव्यथितम मनु, मेरा मन व्यथित हो रहा है। दयालु, तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। हे जगन निवास, जगत के कण कण में निवास करने वाले जगन निवास। अनेक बार आप सुन चुके हैं कि मिश्री के हर कण में मिठास होती है, नमक के हर कण में खारापन होता है। इसी तरह संसार के हर कण में भगवान निवास किया करता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ये आज का एक ज्वलंत प्रश्न है नास्तिकों का। क्या यदि ईश्वर है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे? समाधान अनेक बार आप लोग सुन चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं। यही कि संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं पर दिखाई नहीं देती। तो जब वस्तुएं होते हुए दिखाई नहीं देती और हम उनको मानते हैं, तो फिर भगवान होता हुआ दिखाई न दे तो हमें नास्तिक नहीं होना चाहिए। हवा है कि नहीं है? बताओ क्या रंग रूप है हवा का? आंखों से हवा दिखी आज तक किसी को? हाँ, है कि नहीं है? हवा है, दिखाई नहीं देती। पुष्प में सुगंधी है कि नहीं है? भाई सुगंधी का क्या रंग रूप है बोलो? हाँ, बोले वो दिखाई नहीं देती। अच्छा, मिश्री में मिठास है, दिखाओ कैसी है? उस मिठास का रंग रूप शकल भजन क्या है? बोले वो दिखाई नहीं। अच्छा, पेट में कभी दर्द हुआ होगा आपके सिर में? नहीं। दर्द की क्या शकल है? दिखा दो भाई, ये शकल है दर्द की। हम कहा करते हैं कि बड़े से बड़ा एमडी डॉक्टर हो आपके यहां, नहीं, जिसकी फीस 500 रुपया हो, और तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है, पेट में, तुम जाके कह दो दर्द हो रहा है, उसका बाप भी सिद्ध नहीं कर सकता कि नहीं हो रहा। क्या वो दवाई लिख के दे देगा, लो खा लो। क्योंकि दर्द की कोई शक्ल नहीं है कि वो कैमरे में एक्सरे में देख के बता दे कि दर्द नहीं है तुम्हारा। अच्छा, शराब में नशा है कि नहीं है? बोले है। हमने कहा दिखाओ जरा कैसा है। बोले महाराज पीने के बाद ही अनुभव होगा, वो दिखाई नहीं देता। तो जैसे शराब पीने के बाद अनुभव में आता है नशा, इसी तरह भजन कर लेने के बाद भगवान भी अनुभव में आना शुरू हो जाता है, वैसे दिखाई नहीं देता है। ईश्वर है, तीन काल में सत्य है, दिखता क्यों नहीं? बोले वो आंखों का विषय ही नहीं है, वो तो बुद्धि का विषय है। पढ़े लिखे लोग ध्यान दें इस बात पर। शब्द जो है वो कान का विषय है। शब्द को श्रोत्रेंद्री ही पकड़ सकती है। पर्दे फट गए, अब आंख से सुन लो, नाक से सुन लो, मुख से सुनो। बोले वो तो एक ही केंद्र बनाया है भगवान ने शब्द को पकड़ने के लिए,
बोलो भाई, कहाँ? अच्छा मान लो नाक में कोई बीमारी हो गई, मांस बढ़ गया, मुंह से श्वास ले रहा है, उसको पुष्प की सुगंधी का बोध कराओ आप। भाई हवा तो नाक से अंदर जाए या मुंह से जा तो अंदर रही है ना, पर मुंह से श्वास लेकर के आप गंध का बोध प्राप्त करो, नासिका से ही। अच्छा चलो नाक गड़बड़ है, कान से सूंघ लो, उसका विषय ही नहीं है। अच्छा आंख में लगा लो थोड़ा, गंध नासिका का विषय है, शब्द कान का विषय है, रूप नेत्र का विषय है, इसी तरह परमात्मा निर्मल बुद्धि का विषय है। बच्चे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, वेद भगवान भी यही कहते हैं, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्श भी। जिनका मन, जिनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसमें परमात्मा का स्पष्ट भान होने लगता है, बोध होने लगता है। जैसे क्रोध की कोई शक्ल नहीं है पर अनुभव में आता है, काम भी अनुभव में आता है, लोभ भी अनुभव में आता है, इसी तरह परमात्मा का भी अनुभव होने लगता है जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, मन निर्मल होता है। इसलिए मन बुद्धि को निर्मल बनाने का प्रयास करो। मन बुद्धि निर्मल कैसे होंगे? बोले संसार के गलत काम छोड़कर भगवान का भजन पूजन पाठ चिंतन करोगे तो थोड़े समय बाद मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, और जब निर्मल होगा तो परमात्मा का प्रबोध हो जाएगा। भगवान ने की जो अपराध हो चुके, जो गलतियां हो चुकी, अब वो तो धनुष से बाण निकल गया, अब तो राइफल से गोली निकल गई, लौट के तो आनी नहीं। जो गलती हो गई हो गई। अब तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगो और आगे गलती न करने का संकल्प लो, और बराबर परमात्मा का चिंतन करते रहो। परमात्मा तुम्हारे सारे पाप ताप मिटा देंगे। भगवान कहते हैं पापों को मिटा देना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात। जीव मेरे सन्मुख हो जाए, बस उसका कल्याण हो जाए। अर्जुन ने प्रणाम किया। तदेव वे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। हे जगन निवास, जगदाधार प्रभु, आप प्रसन्न होकर के मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखा दो। कुछ टीकाकार लिखते हैं कि अर्जुन को सदा भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में ही दिखा करते थे। ऐसा भी मधुसूदन सरस्वती आदि विद्वानों ने लिखा है, क्योंकि अर्जुन कहता है कि मुझे वही रूप दिखा दो, पुराना नहीं। और जब कहा मुझे वो रूप दिखा दो तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। अभी आप सुनोगे। इसका मतलब है कि अर्जुन को दुभुज में भी चतुर्भुज दिखाई दिया करते थे। भीष्म पितामह भी चतुर्भुज भगवान नारायण का ही चिंतन करने वाले। इसीलिए जब अंत काल में भगवान कृष्ण पहुंचे भीष्म पितामह के पास और बोले पितामह मेरे लायक सेवा, तो पितामह ने कहा कि प्रभु आप चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे सामने खड़ा हो जाए। क्या? और तब तक खड़े रहें जब तक अंतिम श्वास में नहीं ले लेता। अंतिम श्वास। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। चतुर्भुज। यहां अर्जुन निवेदन करता है तदेव में दर्शय देव रूपम। कौन सा रूप है वो? पहले वाला बोले किरीटिनम
गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि दृष्टुमिच्छामि ताम दृष्टुमहं तथैव। इससे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप कहीं दिखाया, ऐसा पढ़ने में नहीं आता, लेकिन अर्जुन यही कहते हैं कि मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। इसका मतलब कि संसार को भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में दिखते थे और अर्जुन को सदा भगवान चतुर्भुज रूप में दिखा करते थे। क्यों? बोले जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। भगवान भावना के अनुरूप ही दृष्टिगोचर होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे परमात्मा, आप विश्व मूर्ति हो, ये विश्व ही भगवान का रूप है। हम कहा करते हैं मंदिर के अंदर भगवान को मान लेना जितना सरल है, भगवान को विराट रूप में समझ लेना उतना ही कठिन है। और आपकी उपासना तब सफल होगी जब विश्व मूर्ति भगवान की उपासना आप करोगे। क्या? मूर्ति में भगवान को तो कोई भी मान सकता है, मत्था टेक सकता, आरती पूजा कर सकता है, लेकिन आने वाला हर इंसान भगवान है। उससे मीठा बोलना है, उससे निष्कपट व्यवहार करना है, उसके प्रति अपनी दीनता रखनी है, प्यार रखना है, उसे कष्ट नहीं देना है, क्योंकि वो भगवान का रूप है। ये मान लेने वाला कोई कोई बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता है। मूर्ति तो एक प्रतीक है, एक अभ्यास का एक माध्यम है, वहीं नहीं टिके रहना। अपने अपने विचारों का विस्तार करो थोड़ा। आपके सामने जो आ रहा है वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। तुलसी या संसार में सबसो मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिले। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई उनका जीवन पढ़ के देखो आप, उनमें व्यापकता आई है। नामदेव जी मूर्ति में भगवान को मानते थे, लेकिन मुक्ताबाई ने कहा एक कच्चा घड़ा है। भगवान ने दर्शन भी दे दिया, फिर भी मुक्ताबाई ने कह दिया ये कच्चा घड़ा है। क्यों? बोले केवल मूर्ति में ही ये भगवान को मानता है। और जब उनको भेजा ज्ञानी गुरु के पास, और उन्होंने जब दृष्टि दी, विशोबा ने उनको, विशोबा भक्त हुए, वे भगवान शंकर की पिंडी पर पैर रख के लेटे हुए थे। अरे ये तो बड़ा नास्तिक व्यक्ति है, भगवान की पिंडी पर पैर रख के लेटा। और भगवान विट्ठल ने मुझको भेजा है कि विशोबा से ज्ञान प्राप्त करो। नास्तिक है। बोले भगत जी भगवान शंकर की पिंडी पर पैर रख के लेटे हो आप। विशोबा जी बोले नामदेव जी मैं बुखार से पीड़ित हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा और मेरा पैर शंकर की पिंडी पर पहुंच गया। अच्छा ऐसा करो आप मेरे पैर उठा के नीचे रख दो, क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूं, पैर उठ नहीं रहा। और जब पैर उठा के नीचे रखा तो पैर के नीचे शंकर की पिंडी फिर निकल आई, तो फिर पैर पिंडी के ऊपर हो गए। वहां से उठा के दूसरी जगह रखा, वहां भी पिंडी निकल आई, तीसरी जगह रखा, वहां भी पिंडी निकल आई, चारों तरफ घुमा के पैर रखा, जहां पैर रखे वहीं पिंडी निकल आई।
नामदेव ने कहा ये क्या है? विश्वभा जी ने कहा इसीलिए तो भेजा है ठाकुर ने तुम्हारी दृष्टि में केवल मूर्ति में भगवान है, मेरी दृष्टि में सारा विश्व ही भगवान है, तो पैर कहां रखे जाएंगे? और वही प्रभु ने व्यवहार में दिखा दिया। ईश्वर को व्यापक मानना पड़ेगा। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रभु व्यापक। क्या? विष्णु शब्द का भी अर्थ व्यापक ही है। व्यापकात विष्णु, जो सब में समाया। देखो भाई, किसी के साथ हम बुरा ना कर पाए, भला भले ना हो सके किसी का, पर यदि हमारे द्वारा किसी का बुरा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, इससे बड़ी भगवान की और कोई पूजा हो ही नहीं सकती। और आपने कहीं 100 रुपये का माल 200 में बेच दिया और ये कह करके कि इतना ही का है ये, तो बोले फिर वो पूजा नहीं हो रही तुम्हारी, फिर वो तुम्हारा लोभ है, वो तुम्हारा स्वार्थ हो गया। जब सामने वाला भगवत स्वरूप में दिखेगा तो फिर उचित प्रॉफिट लिया जाएगा, अनुचित नहीं। फिर उससे झूठ नहीं बोला जा सकता, उसके साथ कपट नहीं किया जा सकता। और ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा, क्योंकि भगवान विश्वरूप है, विश्वरूप। ध्यान दीजिए इसमें 46वें श्लोक का अंतिम शब्द, विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ति प्रभु, हे सहस्रबाहु, 1000 बाह भुजाओं वाले नारायण, आप चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दे दो। विश्वमूर्ति, ये विराट रूप है भगवान। अरे भाई, सिर में रहने वाला जो जुआ है ना, जू, उसको क्या पता तुम्हारा शरीर कितना लंबा चौड़ा है? वो तो काले सफेद बालों के अंदर ही राउंड लगाता रहता है, इतनी बड़ा संसार समझता है। कुएं में रहने वाला मेंढक उतनी बड़ा संसार मानता है, दुनिया बड़ी है, उसको क्या पता लगता है? लेकिन दुनिया बड़ी है, केवल कूप नहीं है। मनुष्य का शरीर केवल सिर के बाल ही नहीं है, लंबा 3.5 हाथ का शरीर है। इसी तरह हम मंदिर में भगवान की पूजा कर लिए, भगवान इतने ही है ऐसा मान करके वो कुएं के मेंढक की तरह रह गए। भगवान उतना ही नहीं है, ये सारा संसार ही भगवान की मूर्ति खड़ी हुई है, उसके अंदर ये सब जीव वही बन करके लीला कर रहा है। किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से छल नहीं, किसी से कपट नहीं, किसी के साथ ठगी नहीं। क्या समझे? सोना बेच रहे हैं 22 कैरेट का, बता रहे हैं 14 कैरेट का। बोलो वृंदावन। क्या समझे? तो फिर ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? ये ईश्वर कैसे मिलेगा? फिर माल दुगने में बेचा जा रहा है। जब तक दुकान में बैठ करके ग्राहक के प्रति भगवत बुद्धि नहीं जागेगी। आज नौकर नौकरी करते हैं, सरकारी मुलाजिम जाकर सिग्नेचर जहां कर दी है, वाह छुट्टी हो गई। घंटे आधे घंटे काम किया, नहीं किया, यहां वहां गपशप लगाई, चल। वो बेईमानी। अगर मालिक से तनख्वाह लेनी है तो जितना काम वो बता गया है उतना काम पूरा होना चाहिए, वो भी ड्यूटी है। जापान में लोग हड़ताल करते हैं, काली पट्टी लगा लेते हैं, ये उनकी हड़ताल। और फैक्ट्री में जाके काम ज्यादा करते हैं, काली पट्टी लगा ली माने
मालिक के लिए संकेत है कि ये हड़ताल पर, काम बंद नहीं। और तुम्हारे देश में काम भी नहीं करेंगे और आग भी लगा देंगे, तोड़फोड़ भी करेंगे, काम करते नहीं। विदेशों में 100 व्यक्ति जितना काम कर लेते हैं, हिंदुस्तान में 500 व्यक्ति मिलकर उतना काम नहीं कर पाते। इतने आलसी लोग। मालिक पैसा ज्यादा दे, काम कम करेंगे। उपासना का मतलब क्या है? प्रभु को जब हमने सब में देख लिया तो हमारी दृष्टि व्यापक हो जानी चाहिए। रे मन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाख्यो नहीं तो विषफल काहे खा। क्या महाभारत में लिखा है कि एक व्यक्ति 1000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता है और दूसरा व्यक्ति मांस नहीं खाता। साल भर के बाद हिसाब लगाया गया, मांस न खाने वाले का पुण्य 1000 ब्राह्मण भोजन कराने वाले से कहीं ज्यादा हो गया है। एक व्यक्ति शराब नहीं पीता है और दूसरा व्यक्ति शराब पी करके दान बहुत करता है। बोले शराब पीकर दान करने वाले की अपेक्षा शराब बिना पिए भगवान का नाम लेने वाला उससे बढ़िया है। बोलो वृंदावन। शास्त्र क्या कहते हैं हमारे लिए, ये विचार कर। शास्त्र बाहो भो विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति। भगवान का नाम क्या है? विश्वमूर्ति। ये सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, स्वरूप है। तब हृदय निर्मल होता है, तब बुद्धि शुद्ध होती है। किसी ने जरा सी गलती कर दी, अब लगे उसकी निंदा करने, लगे उसकी चुगली करने, गलत है। मन को निर्मल बनाओ। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जे करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। करेंगे सो भरेंगे, अपने को उससे क्या लेना देना, अपना समय क्यों खराब करें। अपन तो परमात्मा का चिंतन करेंगे बस। अगर ऐसा करने लगोगे तो कुछ समय बाद तुम्हारी दृष्टि शुद्ध होगी, और जब दृष्टि शुद्ध होगी तो सारा विश्व, सारा जगत ईश्वर के रूप में भासने लगे। राका बाका की बात आपने पहले कई बार सुनी होगी। जाति के कुम्हार थे, घर में खाने को नहीं था। प्रातः काल वो चलते हैं लकड़ी लेने, लकड़ी बीनते हैं जंगल में, सूखी लकड़ी, और उसके बाद बेचते हैं। फिर आटा दाल चावल खरीदते हैं और तब एक बार भोजन बनता है। जिस दिन लकड़ी लेने नहीं गए उस दिन एकादशी है, उपवास है, व्रत। एक टाइम का भी भोजन नहीं। पति पत्नी जा रहे और बड़े भजनानंदित मस्त रहे। अगर गरीबी तुम्हें दुख नहीं दे रही तो गरीबी अमीरी से बढ़िया है। अभी कल हम घूम रहे थे ब्रह्म सरोवर में, वो भीख मांगने वाले, अब ट्रांजिस्टर चल रहा है, पड़ा मस्त आराम। क्या भाई, और उनको रोटी मिल गई, खुदा है, बादशाह है, ट्रांजिस्टर चला रहा, कोई चिंता। और ये जिनके 10-10, 20-20 फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनके दिमाग में हमेशा उथल पुथल रहे। शांति नहीं, शांति नहीं, शांति नहीं। गरीबी का अगर दुख ना हो तो गरीबी अमीरी से बढ़िया होती। क्या? गरीबी दुख नहीं देती, पड़ोसी की अमीरी दुख दिया करती है। बोलो वृंदावन। व्यक्ति को अपना अभाव दुख नहीं देता, पड़ोसी का प्रभाव दुख देता है। ये इतना बड़ा हो गया।
इसलिए व्यक्ति दुखी हो जाता है। घर में खाने को नहीं, एक टाइम का खाने को। जिस दिन लकड़ी लेने नहीं जाए, वर्षा हो जाए, उस दिन व्रत। राका और बाका, पति और पत्नी। लेकिन सुबह उठ करके स्नान करके दोनों मिलके खूब कीर्तन कर, सराबोर हो जाते, भजन कर। दिन में लकड़ी संचित करते हैं, बाजार में बेचते हैं, वहीं से आटा दाल चावल खरीद कर एक टाइम भोजन। लक्ष्मी जी ने कहा ये आपके भक्त हैं, इनको धन दे दीजिए। भगवान ने कहा चाहते नहीं, क्या कर, ऐसे ही बढ़िया है, भजन कर रहे। धन किसे बुरा लगता है, दे दो आप। ठीक है, दे देते हैं। लकड़ी लेने जा रहे थे, भगवान ने सोने की मोहरें, पौंड, सोने के सिक्के सड़क के ऊपर डाल दी, ढेर लगा, सोने की गिन्नियों का ढेर लगा। आगे पति, पीछे पत्नी। पति ने सोचा मैं तो उठाऊंगा नहीं, पर नारी जाति के मन में पैसे के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है, कहीं पत्नी के मन में लालच ना आ जाए, वो ना उठा ले। इसलिए उन्होंने मिट्टी उठाई और गिन्नियों के ऊपर डाल। जब मिट्टी डाल रहे थे तो पत्नी आ गई पीछे से, क्या कर रहे हैं आप? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही था, चलो। फिर भी तो बोले देवी यहाँ सोने की गिन्नियां पड़ी थी, मैंने सोचा कहीं तेरा मन ना ललचा जाए, इसलिए मिट्टी डाल रहा था इसके ऊपर। पत्नी कहती है स्वामिन, मिट्टी पर मिट्टी डालकर समय क्यों खराब करते हो? वृंदावन बिहारी लाल की। मिट्टी पर मिट्टी डालकर समय क्यों खराब करते हैं आप? चलिए ना, जिसका है वो आएगा, उठा ले जाएगा, अपने को से क्या लेना देना। पति की आंखों से आंसू निकल पड़े, देवी तू तो मुझसे भी काफी आगे बढ़ चुकी है। मैं सोने को सोने के रूप में देख रहा हूं और तू सोने को मिट्टी के रूप में देख। धन्य, मैं धन्य हुआ ऐसी पत्नी को पाकर। वो पुरुष धन्य धन्य हो जाता है जिसको सुलक्षणी पत्नी मिल जाती है। वो पत्नी धन्य हो जाती है जिसको सदाचारी पति मिल जाता है। भगवान ने फिर परीक्षा ली। जंगल में गए, जहां जाए वहां लकड़ी सूखी इकट्ठी मिलती है, ढेर लगी लगी। भाई लोग बीनते हैं और ढेर लगा देते हैं, छोटे छोटे ढेर जगह। तो जिसने ढेर लगाया लकड़ी उसकी हो जाती है जंगल में। बोले लकड़ी दूसरे की है, अपन नहीं उठा सकते। जंगल में घूमते रहे तो कहीं सूखी लकड़ी आज मिले ही नहीं। सब जहां जाए वहीं ढेर लगा हुआ, जहां जाए वहां ढेर लगा हुआ। वापिस लौट आए, खाने को तो था ही नहीं। बैठ गए, रात्रि में फिर बढ़िया संकीर्तन चला। पति कहने लगा, देवी भगवान विश्वंभर हैं, वो सारे विश्व का पेट भरते हैं, भक्त को भूखा तो रख ही नहीं सकते, आज उन्होंने रोटी क्यों नहीं दी? समझदार पत्नी का उत्तर। उसने कहा स्वामिन कोई पाप हो गया होगा अपने से, इसलिए भगवान ने आज रोटी न दे के सजा दी है, कोई गलती जरूर हुई होगी। पति कहता और तो कोई गलती हुई नहीं, वो मिट्टी डाल रहा था तो दूसरे के सिक्कों में हाथ लग गया होगा, यही पाप हो सकता है, और तो कुछ है नहीं, और तो कोई पाप किया नहीं। पत्नी कहती है देखा आप, दूसरे के सोने में आज हाथ लगा दिया आपने तो रोटी नहीं मिली, और घर में लाके रख लेते तो क्या बुरा हाल होता है आपका। इसलिए कभी छूना भी नहीं दूसरे के धन का, दूसरे के धन को कभी छूना भी नहीं। ठाकुर मंदिर का गदगद हो गया, पुजारियों ने भोग लगाई सोने की थाली वहां, और भगवान ने नामदेव गोदार भिजवा दी राका बाका के यहाँ। बोले जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भूखा रहूंगा, पहले उनको खिलाओ बाद में मैं खाऊंगा।
बांध के जो रखे नहीं मांगत में सकुचाएं, तिनके पाछे हरि फिरें कहूं भूखे ना रह जाएं। विश्वमूर्ते विश्वमूर्ति भगवान, सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्ति, ये सारा विश्व भगवान की मूर्ति है। भगवान ने कहा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम योगम परम दर्शित आत्मयोगा, रूपम परम दर्शित आत्मयोगा। अर्जुन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम पर आज बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम मेरे बन चुके हो, इसलिए मैंने आत्मयोग के द्वारा तुम्हें अपना विराट रूप दिखला दिया। मन से भय निकाल दो, स्वस्थ हो जाओ। अब मैं तुम्हें अपना पुराना रूप फिर दिखाई देता हूं। यन्मे त्वदन्नेन न दृष्ट पूर्वम, देखो तुमको छोड़कर आज तक इस रूप को किसी ने देखा नहीं। जो रूप आज तुमने मेरा देखा, इस रूप को आज से पहले किसी ने न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैः, वेद पढ़ने से रूप दिखाई नहीं देगा, बड़े बड़े यज्ञ करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से रूप नहीं दिखेगा, तप करने से भी यह रूप नहीं दिखेगा। क्या फिर कैसे दिखाई देगा? भगवान कहते हैं ये रूप मेरा तब दिखाई देता है जब लोग मेरी भक्ति में तत्पर हो जाएगा। भजनम भक्ति, प्रीति जब ईश्वर के प्रति जागृत होती है, परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल अपनापन चाहता है। जैसे आप गदगद हृदय से कहते हो महाराज ये हमारा बेटा है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारा मकान है, महाराज ये हमारी कार है, इसमें बैठ लो, इसको पवित्र कर दो। जिस भाव से आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, वही अंदर भाव बन जाए ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे पति हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। ईश्वर आपसे केवल अपनापन चाहता। दुनिया से नाता जोड़ने वालों, ईश्वर से नाता जोड़। ये नाता एक ऐसा है कि जहां नाता जोड़ के तोड़ना नहीं पड़ता। वो एक ऐसा नातेदार बनेगा जो तुमको धोखा कभी नहीं दे सकता, जो तुम्हें दगा कभी नहीं दे सकता। एक बहनोई ने साले पर विश्वास किया और फैक्ट्री लगा के साले को दे दिया कि भाई तुम चलाओ, मैं तो और भी फैक्ट्रियां देखता हूं। और अंत में साले ने सब साफ कर दिया। बोलो वृंदावन। प्रॉफिट तो अलग रहा, पूंजी भी खत्म हो गई। साले ने बहनोई को फैक्ट्री की जिम्मेदारी दी और बहनोई स्वयं मालिक बन करके बैठ गए। दो मित्रों ने मिलकर के एक दुकान चलाई। एक सीधा साधा था, दूसरा चालाक था। आगे पूरी दुकान ही उसने अपनी बना ली। दुनिया के नाते और रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते हैं, वो भगवान ही एक ऐसा रिश्तेदार है जो आपको धोखा कभी दे नहीं सकता, जो आपको कभी डुबा नहीं सकता, जो आपको हमेशा सहारा देकर ऊपर उठाने वाला है। वो भगवान को अपना बना। इत्यर्जुनम वासुदेवस् तथोक्त्वा, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, अपना विराट रूप छुपा करके प्रभु ने क्या चतुर्भुज रूप दिखा दिया। सौम्य बपुर महात्मा, भगवान कृष्ण का सौम्य रूप देखा अर्जुन। वो विराट देख रहा था और विराट लुप्त हुआ
और फिर वही चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान खड़े हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे। भगवान की अर्जुन ने कहा दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन। हे जनार्दन, मनुष्यों के लिए जो आपका सौम्य रूप होना चाहिए वो अब मैंने देख लिया। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृता। अब मैं निश्चिंत हुआ, निर्भय हुआ, भय रहित हो गया। आपके इस चतुर्भुज रूप को देखकर मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा यह मेरा रूप दुर्लभ है। सुदुर्दर्श मिदम रूपम दृष्टवानसि माम यथा। पार्थ, तुमने आज जो मेरा विराट रूप कुरुक्षेत्र में देखा, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। बड़े बड़े देवता इस रूप का दर्शन करने की इच्छा रखते। बड़े बड़े देवता भी चाहते हैं कभी भगवान का विराट रूप हम देख सकें, लेकिन मैंने उनको भी अपना विराट रूप नहीं दिखाया जो कुरुक्षेत्र में तुझे दिखा दिया है। कुरु भूमि है ना भाई, राजा कुरु हुए हैं, कुरु। और व्याकरण में कुरु जो है ये करो इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। कुरु इसका मतलब है कि भजन करो, कर्म करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। कुरुक्षेत्र हुआ ना ये। और कुरु से जो पैदा हुए वही कौरव कहलाए, वही कौरव कहलाए। राजा कुरु हुए हैं, कुरु, उनके वंशज ही कौरव। और ये जो भूमि है इसमें ये ब्रह्म सरोवर क्या है, इतना विशाल। ब्रह्मा जी ने यहां हवन किया था, यज्ञ किया था, विशाल। और कुंड में ही तालाब ब्रह्म सरोवर है। कितना विशाल, कितना सुंदर। नंदा जी का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने एक ये बहुत बड़ा काम किया, कुरुक्षेत्र में एक विशाल 2 सरोवर बनवा के। सूर्य कुंड, सूर्य ग्रहण में बड़ी महत्ता है। सैकड़ों महात्माओं ने, ऋषियों ने, देवताओं ने इस पवित्र भूमि में बैठ करके तप किया है। धर्म भूमि है भाई, धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म। यहां बैठ के जितना ज्यादा जप लो, तप लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, और जेब तुम्हारा अगर अनुमति देता हो तो कुछ दान कर लो इस कुरुक्षेत्र को। यहां जो करोगे अगले जन्म में जरूर मिलेगा। अब पाप करने वाला है तो दुख जरूर मिलेगा।